आज हम बात करेंगे कि एक्ने के कॉजेज़ क्या हैं। बहुत सारे पेशेंट्स आके पूछते हैं कि डॉक्टर मुझे एक्ने क्यों हो रहे हैं, एक्ने का रूट कॉज क्या है, वाई ओनली मी सफरिंग फ्रॉम एक्ने इन टीनेज, लेटर एजेस एंड डिफरेंट लाइफ की स्टेजेस पे लोगों को एक्ने होते हैं। इससे पहले कि हम एक्ने के कॉजेज़ की बात करें, आइए समझते हैं कि एक्ने होता क्यों है। स्किन में ग्लैंड्स होते हैं, सेबेशियस ग्लैंड्स। ये वो ग्लैंड्स हैं जो स्किन में नेचुरल ऑयल प्रोड्यूस करती हैं। नाउ उन सारी वजहों से जिसमें ये ग्लैंड ज़्यादा ऑयल प्रोड्यूस कर रहे हैं, उनका कंटेंट थोड़ा डिफरेंट हो रहा है, उनमें इन्फेक्शन हो रहा है, या फिर वो ग्लैंड जब स्किन के ऊपर उस ऑयल को प्रोड्यूस कर रहा है वहाँ पे ब्लॉकेज हो रही है, जिसकी वजह से आपको ब्लैक हेड्स, वाइट हेड्स बन रहे हैं, या उसमें इन्फेक्शन हो रहा है जिसकी वजह से पैप्यूल्स, पुस्ट्यूल्स बन रहे हैं, या फिर 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर ले रहा है जिससे आपको नोड्यूल्स और सिस्ट हो रही हैं। इन सब कंडीशंस को हम एक्ने कहते हैं। अब क्योंकि हमें सेबेशियस ग्लैंड्स का स्ट्रक्चर और उसका कैसे वो ऑयल प्रोड्यूस कर रहा है, स्किन सरफेस पे आ रहा है और कैसे उसकी ब्लॉकेजेस समझ में आ गई है, अब हम डिस्कस करेंगे एक्ने के कॉजेज़ क्या हैं। नाउ वेरियस ऐसी कंडीशंस जिसकी वजह से इन सब चीज़ों में थोड़ी चेंजेस आ सकते हैं, जैसे आपका ऑयल प्रोडक्शन ज़्यादा है, या ऑयल का कंटेंट चेंज हो रहा है, या उसमें इन्फेक्शन हो रहा है, या उस ग्लैंड की केराटिनाइजेशन चेंज हो रही है, या उसमें हार्मोन्स के इन्फ्लुएंस आ रही है, या वो डक्ट जो स्किन पे उस ऑयल को प्रोड्यूस करके ला रही थी वो ब्लॉक हो रही है। उन सब कंडीशंस में आपको एक्ने हो सकती है। नाउ अब समझते हैं कि ये सब चीज़ें कैसे कैसे चेंज हो सकती हैं। तो मेरा टॉप मोस्ट पहला कॉज रहेगा एक्ने का जेनेटिक कॉज, जिसपे जेनेटिकली पेरेंट्स को अगर अपनी टीनेज में सीवियर एक्ने रही है, आइदर वन ऑफ द पेरेंट्स और बोथ द पेरेंट्स, तो बच्चों में एक्ने होने की टेंडेंसी बढ़ जाती है, बिकॉज जेनेटिक इन्फ्लुएंस होता है इन ग्लैंड्स में एक्ने प्रोड्यूस करने का। सेकेंड कॉज है हार्मोनल एक्ने। हम सब जानते हैं टीनेज में हार्मोनल चेंजेस होते हैं, वेरियस लाइफ के चेंज साइकिल्स में हार्मोनल चेंजेस होते हैं। कोई ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स ले रहा है तो वो भी हार्मोन्स हैं, किसी को आईवीएफ ट्रीटमेंट्स चल रही हैं उसमें भी हार्मोन्स का यूज़ होता है। तो काफ़ी लाइफ की स्टेजेस पे वैसे भी हार्मोन्स चेंज हो जाते हैं, एंड इसीलिए हार्मोनल चेंजेस काफ़ी कॉमन वजह है, बिकॉज हार्मोन्स इन्फ्लुएंस करते हैं कि ग्लैंड में कितना ऑयल प्रोडक्शन रहेगा, ग्लैंड की एक्टिविटी कब बढ़ेगी। तो हार्मोनल कॉज एक बहुत बड़ा कॉज है, स्पेशली अडल्ट फीमेल एक्ने का और टीनेज एक्ने का। यानी 25 की उम्र के बाद एक फीमेल में एक्ने होना और टीनेज में एक्ने होने में हार्मोन मेरा सेकंड बहुत इंपॉर्टेंट कॉज रहेगा एक्ने होने का। नाउ थर्ड है इन्वायरमेंटल कॉज, जैसे धूल है, मिट्टी है, पोल्यूशन है, स्मॉग है, तो ऑब्वियसली आपकी स्किन पे वो सब चिपक जाएगा, आपके ग्लैंड्स वैसे भी ब्लॉक होंगे, एंड ये भी एक बहुत कॉमन वजह बन जाती है इन्वायरमेंटल पोल्यूशन और इन्वायरमेंटल कॉजेज़ की वजह से एक्ने होने का। फोर्थ और आज के टाइम में काफ़ी रेलिवेंट है रॉन्ग कॉस्मेटिक्स और रॉन्ग प्रोडक्ट्स का यूज़ करना। हर कोई ऑनलाइन देख के डिफरेंट रील्स देख के, कुछ ऐसे लोग भी हैं जिनको नहीं भी नॉलेज वो भी शेयर कर रहे हैं, फेमस भी हैं, तो लोग काफ़ी इन्फ्लुएंस में आ जाते हैं और जो भी प्रोडक्ट उनको ट्रेंडिंग दिखता है, जो भी लगता है कि बहुत बिक रहा है, वो ले लेते हैं। बट आपको समझना पड़ेगा एक्ने की ट्रीटमेंट एक डर्मेटोलॉजिस्ट से डिवाइस होनी चाहिए, बिकॉज ड्राई स्किन को भी एक्ने हो सकता है, ऑयली स्किन को भी एक्ने हो सकता है, समर में, विंटर में। सो डिपेंडिंग ऑन आप किस एज में हैं, आपके एक्ने किस टाइप के हैं, कैसे सीजन में आप रहते हैं, आपका सन एक्सपोजर कैसा है, आपका स्किन के प्रॉपर डिवाइस होना चाहिए। बिकॉज रॉन्ग कॉस्मेटिक्स, ऑक्लूसिव कॉस्मेटिक्स जो कि एक्नेजेनिक हो सकते हैं, कोमेडोजेनिक हो सकते हैं, उससे भी एक्ने होने की टेंडेंसी बहुत ज़्यादा हो जाती है। फिफ्थ कॉज अगेन वेरी रेलिवेंट फॉर एवरीबडी इज डाइटरी कॉज। उसमें क्या होता है, आप ऐसी डाइट लेते हैं जो कि एक्नेजेनिक हो सकती है। इन्फ्लेमेटरी डाइट आपने सुना होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर आप हाई शुगर कंटेंट लेते हैं तो हाई शुगर कंटेंट लेने से आपकी बॉडी में इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर्स रिलीज होते हैं जो कि आपकी स्किन को एक्ने प्रोन, एक्नेजेनिक, कोमेडोजेनिक बनाती हैं, और इस हाई इंसुलिन के इन्फ्लुएंस में आपको एक्ने बढ़ जाते हैं। इसलिए हेल्दी डाइट लेना जो कि शुगर में कम हो, जो कि प्रोसेस्ड फूड में केक्स, पास्ताज, पिज़्ज़ा जो प्रोसेस्ड फूड होते हैं, जिससे कि ब्लड शुगर राइज होता है, जैसे कि कैन जूसेस, इनमें ब्लड शुगर कंटेंट हाई हो जाता है, आपको अवॉइड करना चाहिए क्योंकि वो भी एक्नेजेनिक है। डाइट की बात हो रही है तो हम मिल्क को नहीं भूल सकते। बहुत सारी स्टडीज दिखाती हैं कि स्किम्ड मिल्क, टोन्ड मिल्क और अदरवाइज ऑल्सो मिल्क को ज़्यादा लेने से भी काफ़ी लोगों को एक्ने प्रोननेस आती है। तो अगर आपको लगता है आप मिल्क इनटेक करते हैं या कोई भी ऐसा डेयरी प्रोडक्ट लेते हैं जिससे आपके एक्ने बढ़ते हैं, तो आपको उसको भी कट करना चाहिए। और कॉजेज़ की बात करें तो और काफ़ी ऐसे कॉजेज़ हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप हेयर ऑयलिंग करते हैं, आपको हैबिट है कि आप सर पे तेल लगा के रखते हैं, तो जितना भी तेल आपके फेस पे आएगा, जितना भी ऑयल आपके फेस पे ट्रिकल होगा, वो भी आपके ग्लैंड्स को ब्लॉक करेगा और आपको एक्ने बढ़ेंगे। ये बड़ा कॉमनली देखा जाता है उन लोगों में जो कि बाल खुले रखते हैं, तेल लगा के रखते हैं, उनको बैक एक्ने बहुत कॉमनली हो जाते हैं। तो ऐसी कंडीशन में भी आपके एक्ने बढ़ सकते हैं। ना एक और बहुत इंपॉर्टेंट कॉज है सप्लीमेंट्स लेना। आजकल हर कोई जिम जा रहा है, हर कोई सप्लीमेंट्स खा रहा है, डाइट के अलावा वो डाइटरी सप्लीमेंट्स लेते हैं मसल्स बनाने के लिए, बॉडी बिल्डिंग के लिए। तो ऐसे में हम ज़रूर मेंशन करना चाहूँगी यहाँ पे वे प्रोटीन बहुत मेल्स फीमेल्स खा रहे होते हैं,
स्पेशली जो वेजिटेरियंस होते हैं, बिकॉज वे प्रोटीन्स का बहुत अच्छा सोर्स माना जाता है. सो यू शुड नो दैट वे इज़ डिराइव्ड अगेन फ्रॉम मिल्क. सो वे प्रोटीन खाने वाले लोगों को बहुत ही कॉमनली बहुत एक्ने होने का चांस रहता है. वो जिम कर रहे हैं, बॉडी बना रहे हैं, लेकिन उनको एक्ने हो रहे हैं. तो ऐसे पेशेंट्स भी बहुत कॉमनली आते हैं. नाउ हमने कॉस्मेटिक्स की बात की फेस के लिए. इवन हेयर कॉस्मेटिक्स, आप बहुत ज़्यादा हेयर ऑयल के साथ साथ हेयर स्ट्रेटनर्स ऐसे केमिकल्स यूज़ करते हैं, पॉमेड्स यूज़ करते हैं बहुत कर्ली हेयर वाले लोग, तो उनसे भी पॉमेड एक्ने हो सकते हैं. एक और इम्पॉर्टेंट कॉज, अगर आप टू मच स्वेट करते हैं, हमने देखा है काफ़ी बार जो शेफ़ होते हैं जो कुकिंग करते हैं, बहुत ज़्यादा पसीना आने से, क्योंकि स्वेट ग्लैंड बहुत हाइड्रेट करते हैं, वो भी इन्फ्लुएंस करते हैं सेबेशियस ग्लैंड्स को. और टू मच अग्रेसिव एक्सेसिव स्वेटिंग की इन्वायरमेंट में, बहुत गर्मी में अगर आप रहते हैं, तो भी आपकी स्किन बहुत एक्नेजेनिक, बहुत कमेडोजेनिक हो सकती है. तो वो भी आपको कंट्रोल्ड वे में करना है. नाउ ये थे कोई बहुत ही सिंपल और कॉमन कॉजेज एक्ने के. पर हम कंक्लूड करने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि एक्ने मल्टीफैक्टोरियल है. यानी कि ज़रूरी नहीं है कि आप डाइट को बहुत अच्छा कर लें तो आपके एक्ने ठीक हो जाएं. डाइट एक्ने को इन्फ्लुएंस करता है, पर डाइट अच्छी करने से एक्ने ट्रीट नहीं होता. उसी तरह से आपने कॉस्मेटिक चेंज किए फिर भी आपको एक्ने हो रहे हैं, आपके हार्मोन्स के सारे टेस्ट अच्छे हैं फिर भी आपको एक्ने हो रहे हैं. तो ऐसा इसलिए है बिकॉज एक्ने मोस्ट ऑफ द टाइम, ज़्यादातर पेशेंट्स में हम देखते हैं मल्टीफैक्टोरियल होता है. डॉक्टर की ट्रीटमेंट के साथ आपको इन सारी चीज़ों को अच्छा करना पड़ेगा. लाइफ हेल्दी करनी पड़ेगी, बैलेंस्ड करनी पड़ेगी, अपने स्किन केयर्स, अपने कॉस्मेटिक्स को प्रॉपर करना पड़ेगा, अपनी हेयर केयर पे भी ध्यान देना पड़ेगा. तो इन कॉजेज़ पे सब पे अगर आप ध्यान देंगे तो डेफिनेटली आप लेस एक्ने प्रोन भी हो जाएंगे और आपको समझ आएगा कि किस चीज़ से आपको एक्ने हो रहे हैं, और आप प्रोफेशनल हेल्प लीजिए, उससे आपको काफ़ी मदद मिलेगी. होप इस वीडियो से आपको हेल्प मिली होगी. आप आगे एक्ने से रिलेटेड कौन से वीडियो देखना चाहते हैं हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा. हम डेफिनेटली उसके बारे में जल्दी ही एक न्यू वीडियो पोस्ट करेंगे. थैंक यू सो मच. हमारे चैनल को आगे देखने के लिए ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब कीजिए.